तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 3.2 का। वो ये बोल रहा है अनुपातों a1/a2 b1/b2 एवं c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म जो है संगत है या फिर असंगत है। अब आपको एक जानकारी मैंने दी थी कि रेखाएं जब प्रतिच्छेदी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एक दूसरे को काटती है, तब समीकरण संतुष्ट होता है, संगत होता है। ठीक है। दूसरी बात, जब रेखाएं कोइंसाइड होती है मतलब संपाती होती है, एक दूसरे के ऊपरी लाइन आ जाती है, तब भी समीकरण संतुष्ट होता है मतलब संगत होता है। लेकिन जब रेखाएं समांतर होती है, एक दूसरे से कभी भी मिलती नहीं है, रेल की पटरियों की तरह, ठीक है ना, तब क्या होता है, समीकरण असंगत होता है। तो हमें अगर तीनों कंडीशन ध्यान है, हमारे दिमाग में है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, दिए गए समीकरणों की तुलना a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से करते हैं। सेम टू सेम अपना जो दूसरा क्वेश्चन था, अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर, उसकी तरह एकदम ये क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे a1 की वैल्यू निकाल लीजिए 3, b1 की जो मान है वो आ जाएगा 2, और जो c1 है वो देखो ध्यान से, इसमें फर्क है। ये जो बराबर के इधर दिया गया है 5, इसको अपन को इधर ही मानना है, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप है, वो देखो ऐसा है, 0 है मतलब बराबर में। कुल मिला के 5 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो प्लस का इधर आते हैं, किसका हो जाएगा, माइनस का। मतलब यहाँ पे जो c1 है वो अपना क्या आ जाएगा, -5। ठीक है। अब जो अपना a2 है वो कितना है, 2 है। अपना b2 है वो कितना है, -3। अपना c2 जो है वो 7 इधर है, ये भी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए अनुपातों के ऊपर। ठीक है। तो अनुपात जो है वो अपन इसके निकालते हैं, a1/a2 बराबर 3/2, b1/b2, जो b1/b2 है वो अपना आ जाएगा 2/-3। ठीक है। और जो c1/c2 है वो आ जाएगा -5/-7, और माइनस माइनस कैंसिल होके दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के। तब हम पाते हैं कि a1/a2 is not equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि 3/2 जो है वो कभी भी 2/-3 के बराबर नहीं है, और ये दोनों जो है वो कभी भी, ये प्लस का हो जाएगा 5/7 के बराबर नहीं है। कुल मिला के तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अतः रेखाएं जो है, रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है। एवं समीकरण जो है वो क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, संगत होंगे एवं एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है। सेम टू सेम अपन ने जो दूसरा क्वेश्चन किया था उसी की तरह है। इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। आपको धीरे धीरे अगर पढ़ोगे पूरे पार्ट तो बिल्कुल समझ में सब कुछ आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें क्या बोल रहा है, 2x - 3y बराबर 8। 2x - 3y बराबर 8। इसका जो दूसरा समीकरण है वो ये है 4x - 6y बराबर 9। 4x - 6y बराबर 9। ठीक है। इसको सॉल्यूशन के अंदर आप पहले ऐसे लिख लीजिए, 2x - 3y, 8 को इधर ले आइए, -8 बराबर 0। इसको भी आप उसी रूप में लिख लीजिए, -6y, 9 इधर आ जाएंगे तो माइनस के बराबर कितने आ जाएंगे, 0। समीकरणों की तुलना जो है, तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे कि a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8, a2 बराबर कितना आ जाएगा 4, b2 बराबर -6,
और C2 बराबर माइनस के 9। ठीक है, अब जो अनुपात है वो आप निकाल लीजिए बहुत ही प्यार से। A1 अपॉन A2 बराबर क्या आ जाएगा 2/4, जिसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, 2 में 2 का भाग एक बार और 4 के अंदर 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे B1 अपॉन B2 निकालिए, -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 में एक बार जा रहा है 3 का भाग, 6 में 2 बार, ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया। अब C1 अपॉन C2 जो है वो है -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8/9। तब हम प्राप्त करते हैं या फिर प्राप्त करते हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 के जो मान है वो है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। अब आप देख पा रहे हो कि ये दोनों तो बराबर है नहीं, जबकि ये दोनों बराबर है तो C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। इसको आप काट दीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे लिखिए अतः रेखाएं जो है वो समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। कंडीशन तो आपको याद ही होगी, समांतर होगी एवं समीकरण असंगत होंगे, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं पे इसकी बात खत्म हो जाती है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपन चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तीसरा जो इसका भाग है उसको हम पढ़ते हैं। अगर कुछ भी आपके समझ में नहीं आया है तो आप देखते रहिए कंटिन्यू। इसके 5 भाग है, अपन पांचों पूरा करेंगे अच्छे से। आपको गारंटी के साथ में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, शर्त ये है कि आपको तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो है 3/2x + 5/3y। 3/2x + 5/3y बराबर कितना दिया हुआ है अपन को 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 7। दूसरा जो समीकरण है वो है अपना 9x - 10y। ठीक है, बराबर 14। बराबर कितना दिया हुआ है 14। अब आप सॉल्यूशन पे चलिए और इसको a1x + b1y + c1 बराबर 0 के रूप में लिख लीजिए। ये हो जाएगा 3/2x + 5/3y और 7 इधर जाएगा माइनस का बराबर 0। दूसरा समीकरण अपने पास बन जाएगा 9x - 10y, 14 इधर आ जाएंगे माइनस के बराबर 0। अब यहाँ पे लिखिए समीकरणों की तुलना जो है वो a1x + b1y + c1 बराबर 0 एवं a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर चलो करते हैं तुलना। तो a1 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 3/2, b1 बराबर आ जाएगा 5/3 और c1 बराबर क्या आ जाएगा -7। a2 बराबर कितना आ जाएगा 9, b2 बराबर कितना आ जाएगा -10 और c2 बराबर आ जाएगा -14। ठीक है, माइनस के कितने आ जाएंगे 14। अब आप अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात, ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर 3/2। 3/2 के बटा के अंदर है कितने, a2 कितना है अपना 9। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, इसको अपन सोल्व कर रहे हैं रफली आपको समझाने के लिए। 3/2 के भाग में है 9। ठीक है, ध्यान दीजिए आप, 3/2 के भाग में 9 है, इसके नीचे एक मान लीजिए भाग को अगर हम गुणा करते हैं, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए 3 एकम 3 और 9 दूनी 18। फ्रैक्शन का भिन्न का गुणा तो आपको आता होगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। ठीक है, 3/18 को अगर अपन काटते हैं तो इसमें 3 का भाग एक बार, 18 के अंदर 6 बार, कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब जो दूसरा है अपने पास वो है b1 अपॉन b2, जो आ जाएगा 5/3 बटा के अंदर कितना है
अपना -10। इसको भी आप सोल्व कर लीजिए। 5/3 के भाग में है -10/1। इसको सोल्व करोगे तो 5/3 गुणा 1/-10। 5 को इससे गुणा कीजिए 5, 10 को 3 से करिए -30, 5 एकम 5 और इसमें जा रहा है -6। मतलब कुल मिला के इसका आंसर भी कितना आ गया, माइनस का आ गया। किसका आ गया, माइनस का। ठीक है, माइनस का 1/6। यहाँ पे लिख दीजिए -1/6। अब आप C1/C2 के ऊपर चलिए। ठीक है, C1/C2 जो अपना आएगा कितना आ जाएगा, C1 कितना है -7 और C2 कितना है -14। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 में 7 का भाग एक बार, 14 के अंदर 2 बार। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य चीज जो है अपनी वो ये है कि अपन को चेक करना है कि ये बराबर है या नहीं है। हम पाते हैं कि हमें क्या मिलता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के जो अनुपात है वो चेक करिए, 1/6 बराबर -1/6 बराबर माइनस के नहीं प्लस के 1/2। ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए, अतः रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, एवं समीकरण जो है वो संगत होंगे। ठीक है, संगत होंगे और एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट जो है इसका थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, आपको इसको ध्यान से करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, बड़े आसानी से कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अपन चलते हैं इसकी फोर्थ पार्ट की तरफ, बहुत ही प्यारा है, देखते रहिए आप कैसे कैसे अपन क्या क्या करते हैं। बिल्कुल आपके समझ में, पांचवा बताते बताते 100% ये चीज जो है आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको कर लेते हैं। हमें दिया गया है 5x - 3y बराबर 11। ठीक है, 5x - 3y बराबर 11 और जो इसका नेक्स्ट है वो है -10x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -10x + 6y, -10x + 6y बराबर कितना दिया हुआ है अपन को, -22 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, -22। एक बार ये थोड़ा बुक में कटा हुआ है, इसको ध्यान से देख लेते हैं, बिल्कुल सही है जो भी अपन ने लिखा है। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। पहले तो इसको उस रूप में ले आइए, 5x - 3y, 11 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, दूसरा जो समीकरण है -10x + 6y, माइनस के 22 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, बराबर आएगा 0। ठीक है, समीकरणों की जो तुलना है वो a1x + b1y + c1 बराबर 0 एवं a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर ठीक है, हम पाते हैं a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -11, a2 बराबर -10, b2 बराबर कितना आ जाएगा 6 और c2 बराबर आ जाएगा +22। अब आप ध्यान दीजिएगा, गौर से इस चीज को समझिएगा। अनुपात जो है वो हम निकालने जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ आप कभी भी मिस्टेक मत करना। ठीक है, a1/a2 बराबर 5/-10 मतलब -1/2। ठीक है, b1/b2 बराबर -3/6 मतलब -1/2। 3 एकम 3 और इसमें से भी कट जाएंगे, ये दोनों 3 से कट रहे हैं, -1/2, ये दोनों 5 से कट रहे हैं। अब C1/C2 बराबर है अपना -11/22 मतलब इसका भी आंसर आ जाएगा 1/- का जो है वो 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के जो मान है वो ये है, -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। तीनों के तीनों सेम मान है, तीनों के तीनों बराबर है। अतः जो रेखाएं हैं वो क्या होगी, समपाती होगी। क्या होगी, समपाती होगी। एवं समीकरण जो है
वो क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, समीकरण संगत होंगे, रेखाएं संपाती होगी, मतलब अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, क्योंकि रेखाएं जो है वो एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए इसके भी अनेक हल होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े प्यार से समझ में आ रहा है। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट बचता है 5वां, उसको कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके साथ साथ नोट कर लीजिएगा, बहुत काम में आने वाली चीजें हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप इसको नोट करो और अच्छे से इसको पढ़ो। ठीक है, अपन चलते हैं, इसके जो 5th पार्ट है वो हमें क्या बोल रहा है, समीकरण जो है वो कैसे कैसे दिए हैं और उनको कैसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलो लिखते हैं अपन इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट में दिया गया अपने 4/3x प्लस 2y, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, दूसरा जो है वो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया हुआ है अपन को, 12। अब इसके सॉल्यूशन में पहले तो इसको मानक रूप में चेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा 4/3x प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, इसको भी चेंज करिए, 2x प्लस 3y और 12 इधर आ जाएगी माइनस के बराबर 0। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप, दिए गए समीकरणों की तुलना, समीकरणों की तुलना जो है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, करने पर चलो हम तुलना करते हैं। तुलना करने पर हम पाते हैं a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर माइनस के 8। a2 बराबर देख लीजिए 2, b2 बराबर कितने हैं 3 और c2 बराबर माइनस के 12। ठीक है, अब आप निकालिए अनुपात। ठीक है, अब अपन अनुपात निकालते हैं तो a1 अपॉन a2 बराबर 4/3 और इसके बटा के अंदर कितना है a2 2। इसको आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ बड़ा बटा के अंदर कितने 2/1 मान लीजिए, 4/3 गुना ये हो जाएगा 1/2, मतलब 4 एकम 4, 3 दूनी 6। इसको 2 से काटोगे 2 बार, इसको 2 से काटोगे 3 बार, कुल मिला के इसका जो आंसर वो आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन निकालते हैं b1 अपॉन b2 को। b1 कितना है अपना 2, b2 कितना है 3, डायरेक्टली 2/3 आ गया। ठीक है, अब c1 अपॉन c2 को आप निकालिए, कितना है माइनस के 8 और माइनस के 12, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के अंदर देखो 4 का भाग जा रहा है, इसमें 2 बार जा रहा है, इसमें 3 बार जा रहा है, तो कुल मिला के तीनों के जो आंसर है वो कितने आ गए 2/3, 2/3 और 2/3। ठीक है, अतः आप इसको कैसे लिखोगे, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। क्या क्या है अपने 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। अतः समीकरण, समीकरण जो है वो संगत होंगे, बिल्कुल संगत होंगे, संगत होंगे। रेखाएं जो है वो, रेखाएं जो है वो क्या होगी, संपाती होगी, संपाती होगी, संपाती होगी एवं अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही प्यार से मैंने पढ़ा दिया है और बहुत ही प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। पांचों के पांचों क्वेश्चंस को आपको बड़े प्यार से पूरी पूरी हैंडराइटिंग में नोट करना है और समझना है इनको। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, एक वीडियो और बना देंगे। अपना कुछ ज्यादा आता नहीं है, वो नॉर्मल सी कहावत है मारवाड़ी के अंदर, हिंदी के अंदर, कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, अपना तो वो है सीन। तो अपन यहाँ पे दोबारा से और बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो आदत है ऐसे बोलने की। ठीक है, तो आप टेंशन बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से पढ़िएगा, आपको बड़े प्यार से समझना है। ठीक है, अपन चलते हैं अगले वीडियो के अंदर, मिलते हैं इसके 4th क्वेश्चन से। ठीक है।